स्पष्ट सटीक संदेश जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सेना और दुनिया को दिया। गोली का जवाब गोला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में अमेरिका तक से यह कह दिया कि अगर वहां से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि हमने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, लेकिन अगर पाकिस्तान जवाबी हमला करेगा तो यहां उसे दुगनी ताकत से जवाब देना होगा। उनके हमले से कहीं ज्यादा घातक जवाब भारत का रहेगा। गोली का जवाब गोला होगा, हमले का जवाब उससे बड़ा हमला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं और प्रधानमंत्री का यह स्टैंड आने वाले समय के लिए भी एक चेतावनी है। जी हां, एक चेतावनी। अगर फिर आंख उठाकर देखा तो पूरी तरह से मिटा दिए जाओगे। गोली का जवाब गोला होगा। इसमें ना किसी की मध्यस्थता स्वीकार करेंगे, ना अपना स्टैंड बदलेंगे। यह क्लियर बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। आज महाभारत में आपको यह भी बताऊंगी कि कैसे ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान से पूछ लीजिए। आज सीजफायर की पूरी कहानी सामने आ गई है। ब्रह्मोस की ताकत पाकिस्तान से पूछिए। पाकिस्तान ने जब भारत पर 26 जगहों पर ड्रोन से हमले किए तो प्रधानमंत्री ने सेना से कह दिया कि इन पर दुगनी शक्ति से वार करो। इस वार में भारत ने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया, उनके 4 एयरबेसेस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को यह समझ आ गया कि अब अगला हमला उनके सैन्य ठिकानों, उनके न्यूक्लियर साइट्स पर भी हो सकता है, उनकी बिजली ग्रिड पर भी हो सकता है। भागकर अमेरिका से सीज फायर की भीख मांगने गया। अमेरिका ने भी पाकिस्तान से यही कहा कि उन्हें सीधी बातचीत करनी होगी, खुद सीज फायर मांगना पड़ेगा, क्योंकि भारत किसी तरह की मध्यस्थता को तैयार नहीं था। इसीलिए कल 3:30 बजे डीजीएमओ टू डीजीएमओ बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई। आपको उस ब्रह्मोस की भी ताकत दिखा देती हूं, क्योंकि जिस ब्रह्मोस से हमला हुआ उस ब्रह्मोस से कैसे पाकिस्तान के होश उड़ गए। उनके डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ से बात की गुहार लगाई। उसके बाद किस तरह से यह हम सीज फायर हुआ है, क्योंकि ब्रह्मोस की ताकत से पाकिस्तान हिल गया। उस ब्रह्मोस की ताकत भी आपको बता देती हूं। दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल है ये। सामान्य क्रूज मिसाइलों से 3 गुना आक्रामक है, 3 गुना। कुछ ही मिनट में लक्ष्य भेदने में सक्षम है ये। रफ्तार इतनी ज्यादा कि इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। दुश्मन के क्षेत्र में यह गहराई तक हमला करती है, न्यूक्लियर सेंटर को निशाना बनाने में सक्षम है। अब आप समझिए कि क्या डर सता रहा था पाकिस्तान को कि वो भागकर सीज फायर चिल्लाता हुआ अमेरिका के पास गया है। ब्रह्मोस की रेंज 490 किलोमीटर है। इसी हथियार से डरकर सीज फायर की मांग करता अमेरिका के पास गया है। आज आपको बताती हूं कि कैसे रावलपिंडी तक घुसकर मारा है। रावलपिंडी तक घुसकर मारा है। हमने पाकिस्तान को रावलपिंडी में ऐसी शिकस्त दी कि उनके एयर बेसिस पर हमला करके उन्हें ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान में कोई भी सुरक्षित नहीं है अब, ना उनकी सेना, ना उनके आतंकी। हम जब चाहें उन्हें निशाना बना सकते हैं। उनके नूर खान चकलाला एयरबेस पर, भोलारी एयरबेस पर, स्कर्दू एयरबेस को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भारत का अगला कदम उनके ऊपर बहुत घातक बैठता है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जब यह कहा कि रावलपिंडी तक घुसकर मारा है, तो उसकी तस्वीर तो कल ही सामने आ गई थी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, उनके हवाई अड्डे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हवाई अड्डे दिखाइए। इसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि अगला टारगेट क्या होगा, इसीलिए सीज फायर चिल्लाया है पाकिस्तान। और आज महाभारत में बात इसकी भी करूंगी कि कैसे आतंकवाद अब एक्ट ऑफ वॉर है। भारत ने अपनी मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव कर दिया है। मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव यानी कि अब मिलिट्री एक्शन के लिए जो भी
हमारे प्रोटोकॉल हैं उसमें हमने बदलाव किया है। अब अगर आप आतंकी हमला करेंगे तो हम उसे युद्ध मानेंगे और युद्ध की तरह जवाब देंगे। यह सख्त संदेश पाकिस्तान के लिए है। यह बहुत जरूरी था और सीज फायर से पहले इस मिलिट्री डॉक्ट्रिन में बदलाव करना यह बताता है कि अब अगर फिर से आतंकी हमला किया तो हम युद्ध की तरह जवाब देंगे। एक रिपोर्ट देख लीजिए। आतंकवादियों और उनके आकाओं के लिए सरहद पार की जमीन भी सुरक्षित नहीं रहेगी। पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। हिंदुस्तान ने रावलपिंडी तक घुसकर मारा। हमने केवल सीमा से सटे सैन्य ठिकानों पर ही नहीं कार्रवाई की, बल्कि भारत की सेनाओं की धमक उस रावलपिंडी तक सुनी गई, जहां पाकिस्तानी फौज का हेडक्वार्टर मौजूद। 86 घंटों में घुटनों पर आया पाकिस्तान। भारत से मांगी रहम की भीख। ऑपरेशन सिंदूर से घबराया आतंकिस्तान। पाकिस्तानी एयरबेस पर चली ब्रह्मोस। पाकिस्तान को पता चल गई ब्रह्मोस की ताकत। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। ब्रह्मोस ने 10 मई को पाकिस्तान में तबाही मचा दी थी। तबाही भी ऐसी कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस के चीथड़े उड़ गए। रावलपिंडी, जकोबाबाद, भुलारी और स्कार्दू एयरबेस पूरी तरह से ध्वस्त हो गए। भारत को गिरर भपकिया दे रहे पाकिस्तान को जब यकीन हो गया कि भारत के सामने उसकी एक नहीं चलने वाली, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया था कि अगर वो गोली चलाए तो आप गोला दागेंगे। और इसीलिए पाकिस्तान को समझ आ गया कि अब अगला हमला हुआ तो उनके सैन्य ठिकाने, उनकी न्यूक्लियर साइट्स भी तबाह हो जाएंगी। और इसीलिए वो अमेरिका के पास सीज फायर की भीख मांगने पहुंच गया।